सावन के अंतिम सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ के चरणों पर समर्पित एक शाम जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा मैदान में सजती है। आपको बता दें कि ये आयोजन पिछले 24 वर्षों से होता आ रहा है और ये 25वां साल है, यानी कि रजत जयंती समारोह है। और ये जो आयोजन है हर हर महादेव सेवा संघ के जो है इस आयोजन को किया जाता है। और आपको बता दें कि जो सबसे खास बात है ये आयोजन की कि इसमें आपको हिंदू, मुस्लिम और सभी जो विशेष धर्म है इसमें सभी का समावेश आपको देखने को मिलता है। इस आयोजन के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह काले, हम आपको बता दें कि अगर राजनीतिक तौर पर उनकी पहचान की बात करें तो वे वर्तमान में झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है और इसके साथ ही एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में उनकी एक अलग पहचान है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमरप्रीत सिंह काले मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि हर हर महादेव सेवा संघ ये एक संघ जो आज से 24 साल पहले इसकी शुरुआत की गई और 24 साल से निरंतर जो है एक भजन संध्या का आयोजन होता आ रहा है सावन के अंतिम सोमवारी पर। इसके पीछे का क्या कुछ उद्देश्य था? इस संस्था का नाम है हर हर महादेव सेवा संघ। सेवा को लक्ष्य रखते हुए विश्व कल्याण के लिए सुख, शांति, समृद्धि, भाईचारा, एकता, समन्वय, सौहार्द एक उदाहरण के रूप में इस संस्थान को हम प्रस्तुत कर पाए, इसकी गरिमा बनी रहे, भाव बना रहे। उद्देश्य जो है जो आज से 25 वर्ष पूर्व निर्धारित था, ऊपर वाले की कृपा से, शहरवासियों के प्यार, स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद से उस गरिमा को, उस भाव को संघ परिवार ने अक्षुण्ण रखने का काम किया है, ऐसा मैं मानता हूं। भजन संध्या के साथ जमशेदपुर एक मिनी हिंदुस्तान है, सभी जानते हैं। क्यों? टाटा स्टील की वजह से, औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से लोग यहाँ पर पंजाब से भी हैं, केरला से भी हैं, गुजरात से भी हैं, मद्रास से भी हैं, गोवा से भी हैं, राजस्थान से भी हैं। मतलब आप नाम लीजिए प्रदेश का, और उस प्रदेश का बड़ी संख्या में लोग यहाँ हैं। मतलब एक गुलदस्ता है जिसको शायद ऐसी जो छवि है किसी भी जिले की, जमशेदपुर की, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा जिला होगा जो यह स्वरूप को कायम रखता होगा। हम यहाँ पले बड़े रचे, मेरे परिवार को यहाँ 100 साल से ज्यादा हो गए, तो हम एक अपने अंदर में क्या कहते हैं कि अनुभव करते हैं कि हम जब कहीं जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कभी पंजाब चल जाते हैं, तो लोग हमको तुरंत समझ जाता है कि ये बिहारी सरदार जी हैं, क्योंकि हमारा टोन, हमारा लहजा, हमारी बात करने हमें ये समझ में नहीं आता है। लेकिन चूंकि यहाँ का पला बड़ा रचा हूं, बसा हूं, तो हमारे टोन में झारखंड बना। एक प्राउड झारखंडी हूं, भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती। आज से 25 वर्ष पूर्व जब हम बैठे थे, जब हमारा आयु आप कह सकते हैं 28-29 वर्ष की आयु थी, तो सत्य बात बता रहा हूं कि कांवरियों के प्रति एक स्नेह रहता था, एक भाव रहता था। और हमारे साक्षी काली माटी रोड में जो हमारी दुकान थी, ठीक सामने से लोग कांवरिया जाया करते थे, आया करते थे, तो एक भाव रहा। कुछ मित्र बैठे थे कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि सावन के महीने के अंतिम सोमवार में जब कोई बाबा नगरी ना जा पाए, देवघर ना जा पाए, तो हम लोगों ने जुटान करे और भोले बाबा का एक स्तुति गान करे, महादेव की कृपा प्राप्त करे, विश्व कल्याण के लिए, स्थानीय लोगों के सुख शांति की कामना के साथ में एक परिवार के रूप में बैठे। और इसको तो आज से 25 वर्ष पूर्व ये एक ना जाने वो कौन सी घड़ी थी, कौन सा समय था कि वो ईश्वर ने एक ऐसी सोच हमारे अंदर में दी, हमारे जो चंद दोस्त थे उनके अंदर में दी, और ये हर हर महादेव सेवा संघ का जन्म हुआ, इस संस्था का जन्म हुआ, और एक छोटा सा भजन संध्या का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ।
बहुत ही शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, छोटे से स्तर पे। एक चीज पूछना चाहता हूँ काली जी कि इस कार्यक्रम को कहा जाता है कि इस कार्यक्रम के आयोजन में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल रहते हैं। उनके अगर हम इतर बात करें तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग और विशेष करके जो अन्य और जातियां हैं, जो समुदाय है, उसके भी सभी धर्म और समुदाय के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इन जुड़ाव का मुख्य कारण आप क्या देख पाते हैं? तो जब यह संस्था का जन्म हुआ उस समय हम साक्षी गुरुद्वारा के हमारे जितने दोस्त थे गुरुद्वारा बस्ती के, शुरुआती दौर पर सब हमारे साथ थे, जो आज भी कायम है। आज भी हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं, जो पिछले अध्यक्ष रहे हैं, उससे पहले लगातार 25 साल से गुरुद्वारा बस्ती के कोई ना कोई एक सिख भाई ही हमारा रहा है। आज भी हर हर महादेव सेवा संघ के जो वर्तमान के अध्यक्ष है सुखविंदर सिंह निक्कू जी, वो हमारे बहुत प्रिय बड़े भाई हैं और गुरुद्वारा बस्ती के एक समर्पित सामाजिक व्यक्ति हैं और गुरुद्वारा कमेटियों से भी उनका पदाधिकारी भी हैं। तो भाव मैं वही कह रहा हूँ कि जो एक भाव आया, तो भाव के पीछे एक बुनियाद ये थी कि एक उदाहरण हम प्रस्तुत करें और हमारे संपर्क में, हमारे जितने भी सदस्यों के संपर्क में जितने दोस्त रहे, और चाहे किसी भी जाति धर्म के रहे, सबको हम लोगों ने प्रयास किया कि उस आयोजन में जोड़े और लोग शहर से जुड़े, ना केवल जुड़े बल्कि अपनी पूरी सेवा दी। क्योंकि देखिए भाव सर्वोपरि होता है। आप किसी को भी बुला करके या उनको जोड़ करके परिवार के रूप में सम्मान देंगे तो आपके साथ कोई भी जुड़ेगा। तो ये भाव के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, छोटे स्तर पे कार्यक्रम हुआ। हमारे शहर के जो बहुत ही अच्छे गायक हैं, भजन गायक कृष्णामूर्ति एंड टीम ने शुरुआत की थी। आज भी इस भजन संध्या की शुरुआत जो है कृष्णामूर्ति जी ही करते हैं। लेकिन हर साल देखा जाता है कि जो भजन संध्या आयोजन हर हर महादेव सेवा संघ का है, इसमें बाहर से एक बड़े कलाकार के जो होते हैं, भजन कलाकार, वो पहुंचते हैं और तकरीबन जो भारतीय जगत में देखें तो जितने भी बड़े कलाकार हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन में वो शामिल होते हैं और लोगों को झुमाने का काम करते हैं। इसके पीछे की क्या कुछ सोच रही? शुरुआत कृष्णामूर्ति जी करते हैं, उसके बाद में इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं, तो संघ परिवार का ये दायित्व बनता है कि अच्छे भजन जो लोग गायक हैं, हम उनको आग्रह करें कि वो मंच पे आए, अपने महादेव जी के भजनों से सबको झुमाने का काम करें। इसी क्रम में आप शुरुआती दौर पे देवी का बहुत नाम हुआ करता था, तो देवी और चूंकि एक भोजपुरी टच में रहा है हमारा शहर भी, हमारे सब उसी प्रकार के कल्चर दोस्त यार है, तो देवी आई, फिर कल्पना पटवारी आई, फिर आपके पवन सिंह आए, भरत शर्मा व्यास आए, माननीय अवस्थी आए, माननीय अवस्थी 2-3 बार आई, मनोज तिवारी भाई साहब आए। मनोज तिवारी भाई साहब जब कुछ नहीं थे, यानी सांसद विधायक या प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, पार्टी में भी भाजपा में नहीं थे, तब से वो आ रहे हैं। ये उनका 7वां वर्ष आयोजन है, उनका 6 वर्ष इससे पूर्व आ चुके हैं। लखबीर सिंह लक्का हमारे बहुत ही प्रिय पॉपुलर जमशेदपुर के हैं, वो आए, कैलाश खेर आए, अनूप जलोटा आए, और लास्ट ईयर कन्हैया मित्तल जी जो बहुत अच्छा भोले बाबा का गाते हैं, कन्हैया मित्तल जी भी आए। इस बार भी 25वें वर्ष आयोजन में हमारे आदरणीय भजन गायक मनोज तिवारी जी अपनी प्रस्तुति करेंगे। तो ये भाव यही रहता है कि इतने हजारों की संख्या में कोई आ रहे हैं तो उनको हम एक अच्छा मंच दें ताकि लोग आएं और महादेव जी के भजनों से उनको हम झुमाने का काम करें। संघ इसी साथ साथ में एक सवाल भी है मेरा यहाँ पर कि संघ की शुरुआत से ही एक और परंपरा रही है कि संघ रत्न सम्मान और सेवा रत्न सम्मान का आयोजन हर हर महादेव सेवा संघ के द्वारा प्रति साल किया जाता है और हर साल देखा जाता है कि एक व्यक्ति को संघ रत्न सम्मान दिया जाता है। वही सेवा क्षेत्र से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों से कई लोगों को जो है सेवा रत्न सम्मान दिया जाता है। इसके पीछे की क्या कुछ सोच रही? अभी तक सैकड़ों हमारे ऐसे महानुभवों को, देखिए क्या होता है कि मैंने कहा कि सेवा का ये साधन है, तो हम लोगों को ये रहता है कि जमशेदपुर प्यारा शहर है। जिन लोगों ने लंबा कालखंड में एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में काम किए, एक अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, शिक्षाविद रहे, प्रिंसिपल रहे, प्रोफेसर रहे, डॉक्टर रहे, सर्जन रहे, या कला साहित्य के क्षेत्र में अच्छे कवि रहे, या सामाजिक क्षेत्र में रहे, आपके प्रकृति के क्षेत्र में जिन लोगों ने संरक्षण का काम किया, डायन प्रथा उन्मूलन के लिए काम किया, ऐसे प्रकार के जो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट, इतनी बड़ी मंच में जहाँ हजारों लोग हैं, तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता है कि उनको हम उस मंच से ला करके उनको
एक्नॉलेज करें और उनको हम उनके प्रति एक आभार प्रकट करें कि आपने अपना पूरा जीवन एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते, एक सुलभ होने के नाते, एक बहुत ही आदर सत्कार के साथ अपने कार्यकाल को आपने निभाया, तो आपके प्रति ये शहर आपका कृतज्ञता अर्पित करता है। इसी भाव से इसको हम जानकारी में एक चीज है कि इसी मंच से सेवा रत्न सम्मान के तौर पर छुटनी महतो, चामी मुर्मू और जमुना टुड्डू, इन 3 लोगों को सम्मान मिला और इसके बाद इन्हें पद्मश्री के लिए नामित किया गया और उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। ऐसे में क्या कुछ देखते हैं कि इसमें भी भोलेनाथ की कृपा या इस मंच की कृपा जो है वो कहीं ना कहीं देखी जाती है? देखिए, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो केवल इतना कहूँगा, बहुत लोग आए इस मंच पे, आने के बाद में सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, मंत्री बने, और मैं बिल्कुल इस पे यही कहूँगा कि चाहे आप जिनका नाम ले रहे हैं, देखिए सब लोग अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में अच्छा काम किए और कहीं ना कहीं से जनता का उनको प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला, ईश्वर की कृपा हुई और उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। कई अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको सम्मान के वो हकदार हैं, उनको अभी तक वो सम्मान नहीं मिला। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है, हर व्यक्ति को चूंकि समय की बहुत कमी रहती है, अभी भी हर बार कुछ ना कुछ लोग छूट जाते हैं जो हमारे मन में रहते हैं, लेकिन हमारे वो मन में है और शहर के लिए जिन लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हर हर महादेव सेवा संघ उनको भी सम्मान देने का काम करेगा। और ये एक अच्छा मंच है, एक भक्तिमय वातावरण का मंच है। तो मैं तो केवल इतना ही इसको कहूँगा कि एक ऐसा मंच है कि जहाँ से एक हमारी प्रतिष्ठा हमारे इस कार्यक्रम से हमारी ही बढ़ती है। हम कुछ नहीं करते हैं, सब करने वाला ऊपर वाला है, उसने एक ड्यूटी लगाई है, ड्यूटी हमारी जो लगाई है उसको हम कर रहे हैं और हम प्रयास करते हैं कि एकता भाईचारा के साथ में हम सब बैठे, भजन सुने, भोग प्रसाद ग्रहण करें और अपने घर को रात को आराम से जाकर के विश्राम करें। कल ही एक सवाल है और कि भजन संध्या प्रति साल सावन के अंतिम सोमवारी पर आयोजन होता है हर हर महादेव संघ का, लेकिन इसके अलावा भी संघ जो है वो मानवता के क्षेत्र में निरंतर काम करते रहती है और निरंतर जो देखा जाता है कि आपके द्वारा कंबल वितरण और कोविड के समय भी आप काफी एक्टिव रहे हैं। ऐसे में कैसे देख पा रहे हैं कि संघ लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है और मानवता के क्षेत्र में जो है लगातार जो है लोगों की सेवा में आगे आ रहा है? देखिए, एक समाज के प्रति एक कमिटमेंट है संघ परिवार की, जहाँ तक हो पाता है, जहाँ तक बस हमारा है। और ये भी बात सही है कि जब हमने संस्था का शुरुआत किया रहा आज से 25 साल पहले, तब और आज के एक उम्र में भी एक अंतर है, लेकिन इतना जरूर है, मैं आपको कहूँगा कि संघ परिवार ऐसा कोई मौका हम लोग नहीं छोड़ते हैं जहाँ पर संघ परिवार का कर्तव्य और धर्म का हमें पालन करना होता है। जहाँ कहीं भी कर्तव्य और धर्म का पालन हमें करने का अंदर से एक बोध आता है, हम वहाँ पर अपने आप को प्रयास करते हैं कि हम वहाँ पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। हम केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं और करने कराने वाला परम पिता परमेश्वर है, वो शक्ति दे। आपके माध्यम से जो भी आपको इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मैं कहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सब का आशीर्वाद, उन सब का प्यार स्नेह, ताकत ही हमारी वही है, उनका आशीर्वाद बना रहे, ताकि एक ही जीवन मिला है हर मनुष्य को। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई जहाँ भी है, जिस मुकाम में भी है, उनके नीचे में भी लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं। तो आपने केवल ऐसा नहीं है कि एक बड़े लेवल पे ही सामाजिक कार्य होते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पे सामाजिक कार्यों का हाथ बढ़ाने का, सेवा करने का अवसर हर व्यक्ति को मिलता है। जो आपने दे दिया, जो आपने दान कर दिया, जो आपने अपने जीवन का समय दिया है, वही आपका अपना है। बाकी आपका कुछ भी अपना नहीं है। आप लाख कुछ भी कमा ले, रख लें, कर लें, लेकिन आपको किसी ने जरूरतमंद के लिए आपने व्यय नहीं किया, खर्च नहीं किया, तो वो फिर धन आपका नहीं है। खले जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि छात्र जीवन से ही आपने जो है वो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और इसके बाद आप भाजपा से जुड़े और लगातार जो है आप भाजपा में बने रहे। भाजपा नेता के तौर पर आपकी जो है एक अलग पहचान है। वर्तमान में भी आप भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। ऐसे में ये जो कार्यक्रम होता है हर हर महादेव सेवा संघ का, इस कार्यक्रम को आप पूरी तरह से सामाजिक रखते हैं, ये कैसे कर पाते हैं? मैं रखता कुछ नहीं हूँ, ये ऊपर वाले का निर्देश है मुझे कि ये पूर्णता भक्ति का मंच है, महादेव जी का मंच है। और हमारे यहाँ इतनी कृपा है ऊपर वाले की, सभी दल, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग आते हैं, बैठते हैं और कभी भी उनको ये नहीं लगा
या मैंने महसूस होने दिया कि मैं किसी एक पार्टी विशेष का कार्यकर्ता हूँ, और ये होना भी नहीं चाहिए। मैं किसी एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। बिल्कुल, लेकिन कार्यक्रम में भी ये चीज देखने को मिलता है कि सभी पार्टी और सभी ये से लोग शामिल होते हैं। जी तो आपने, जब आपको एक जिम्मेदारी मिली है कि कोई आप धार्मिक अनुष्ठान में, आपका ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको चुना और आपका एक आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी से हम विमुख ना हो और उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखें, ऐसा हमारा ही प्रयास होना चाहिए। इसके लिए ईश्वर की और आम सभी श्रद्धालुओं का जो आशीर्वाद है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक ताकत है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे 2016 में तिरंगा यात्रा निकाले जब भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे की बात हुई, चाहे मैं कंबल वितरण करता हूँ, हमारा संस्था, उसको भी 25 साल हो जाएंगे, चाहे हमारा ये भजन संध्या हो, तो जीवन का तो किसी का भरोसा नहीं है, कब कौन कब क्या है, कब सांसें डोरी रुक जाए। इस प्रकार के कार्यक्रम जिसमें सभी लोगों का समन्वय, सहयोग, सहभागिता होती है, जिससे समाज मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है, हम मजबूत होते हैं, हमारे आने वाले नौनिहाल बच्चों को हम एक कहीं दिशा दे सकने में सफल हो सकते हैं। ऐसे जैसे तमाम वीरों को, शहादत देने वालों को हम लोग नमन करते हैं। मैं डिरेल्ड हो रहा हूँ थोड़ा सा, हर हर महादेव का पूछा, लेकिन मैं अपने कार्यों को बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम एक चीज और देखते हैं क्योंकि कि जब भी आप इस कार्यक्रम में का आयोजन होता है तो लोगों के बीच में एक और चर्चा रहती है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का कौन होते हैं, इसका कुछ पता नहीं चल पाता है। एक्चुअली में ये शुरू से ऐसा ऊपर से निर्देश है कि कार्यक्रम में अतिथि या मुख्य अतिथि या कभी कार्ड में भी नहीं छपता है, कभी किसी का बैनर पोस्टर पूरे शहर में नहीं लगता है। हमारा तो कभी भी नहीं लगा कोई बैनर, कोई पोस्टर इस कार्यक्रम को लेके। और अब मैं क्या कहूँ इसको, इसमें अतिथि और मुख्य अतिथि तो महादेव जी ही होते हैं। और एक्चुअली में जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो सब हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, उन सब हमारे अतिथि मुख्य अतिथि हैं। और जो विशिष्ट जन आते हैं, तो आप इतना मान के चलिए, उनका जो चरण पड़ती है, जितने भी विशिष्ट जन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमें देके जाती है। जो आते हैं उनके लिए हम ऊपर वाले से कामना करते हैं, क्योंकि उनका आना, उनकी उपस्थिति, उनका बैठे रहना, ये आप क्या सोचते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ये एक उस परंपरा को जीवित रखने में उनका एक सहयोग होता है। और यही चीज जो है हमारी ताकत है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप कल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि बाहर बहुत जोर बारिश हो रही है। मेरे अंदर भी एक सवाल आ रहा है हाँ। कि ये 25वां साल है और संस्था आपका जो संघ है ये अपनी रजत जयंती समारोह एक तरह से मना रहा है, तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला? ये खास तो यही है कि ईश्वर ने 25 साल से हमें जिम्मेदारी जो दी, उसका हमने प्रयास किया कि अच्छे से हम निर्वहन करें। उस 25 साल की यात्रा में हो सकता है जाने अनजाने में कई लोगों का मैंने दिल दुखाया हो, जो आए हों उनको सम्मान ठीक से कभी नहीं दे पाया, अनजाने में या कुछ भी ऐसा मेरे या मेरे संघ परिवार की तरफ से हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से सबसे मैं क्षमा भी मांगूंगा। और इतना कहूंगा कि आप सब हमारे बहुत प्रिय हैं, अजीज हैं। आप कृपया कल कार्यक्रम में आए, क्योंकि ये कार्यक्रम ना मेरा है ना किसी का, ये कार्यक्रम शहरवासियों का। आइए, ये कार्यक्रम आपका है और इस कार्यक्रम में आपके आने से गरिमा है। समय पे आइए, अंत तक रहिए। आरती का समय 12 बजे, 12:15 बजे आरती करके भोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। और इससे ज़्यादा अब क्या कहूँ, ये तो एक ड्यूटी है जो ऊपर वाले ने ली है। हमसे नहीं लेते तो आपसे लेते, आपसे नहीं लेते तो हमारे जितने भी संस्था के हमारे साथी हैं, जो 25 साल से पूरी तन्मयता के साथ, इस शिद्दत के साथ हमारा साथ संघ का दे रहे हैं, उन सबको ईश्वर दीर्घायु करे, उनको यश दे, प्रतिष्ठा दे, और इसी प्रकार से उनका सहयोग इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने में हमें प्राप्त होता रहे। आपके माध्यम से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। अमरप्रीत सिंह काले, हर हर महादेव सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष, अभी हमने इनसे बातचीत की जिसमें हमें जो समझ में आया, जो हम आपको बता रहे हैं अंत में, कि ये जो कार्यक्रम है ये एक सेवा भाव है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, जो निरंतर 25 वर्षों से चला आ रहा है। और इसी संबंध में हमने अभी बातचीत की है।
शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in